6 कैसे हैं आप सभी लोग। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अवर फर्स्ट चैप्टर फूड। वेयर डज इट कम फ्रॉम। फूड हमें कहाँ से मिलता है। इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे कि फूड हम कहाँ से ऑब्टेन कर रहे हैं, हमें कहाँ से मिल रहा है। ओके देन देखिए, आप सभी लोग जानते हैं फूड क्या है, हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता है, खाना होता है ना। फूड क्या करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी देता है ना। जितनी भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं, जितने भी हम काम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, वो हम किसकी वजह से कर पाते हैं, फूड की वजह से कर पाते हैं। क्योंकि फूड के अंदर न्यूट्रिशंस प्रेजेंट होते हैं और वो न्यूट्रिशंस होते हैं हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं किसी भी काम को करने के लिए। ठीक है। एंड इट ऑल्सो हेल्प इन ग्रोथ, वो हमारी ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं और हमारी जितनी भी डैमेज सेल्स होती है बॉडी को उसको क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं। ठीक है। सोर्सेज ऑफ फूड क्या है, ठीक है। सोर्सेज का मतलब क्या होता है, कहाँ से आ रहा है फूड, हमें कहाँ से मिल रहा है। टू मेन सोर्सेज होते हैं फूड के। देखिए, या तो हमारा क्या होगा, प्लांट्स होंगे या फिर एनिमल प्रोडक्ट होगा। ठीक है, या तो हम प्लांट्स लेंगे या फिर एनिमल्स लेंगे। ठीक है। ग्रीन प्लांट जो होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट्स जो होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं। बट एनिमल्स कांट। एनिमल्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद नहीं बना पाते। दे आर डिपेंडेंट अपॉन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर फूड। हम एनिमल्स या फिर ह्यूमन बींग्स किस पे डिपेंड्स होते हैं, किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पे होते हैं या फिर हम एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। ठीक है। ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। हम लोग ह्यूमन बींग्स या तो हम क्या खाएंगे, हरी सब्जी खाएंगे, सब्जियां खाएंगे, दाल खाएंगे, या फिर हम क्या खाएंगे। ठीक है। और जितना हम लोग किस पे डिपेंड है, एनिमल्स पे डिपेंड है। ओके। पार्ट्स ऑफ प्लांट एज फूड, हम किसी भी प्लांट के पार्ट को एज अ फूड कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। एज वी नो प्लांट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, हम जैसे कि जानते हैं कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। द एक्स्ट्रा फूड इज प्लांट इज स्टोर्ड इन वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट होता है, जितना भी एक्स्ट्रा फूड होता है वो प्लांट के किसी भी पार्ट में स्टोर हो जाता है। अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग पार्ट में स्टोर होता है फूड। दिस पार्ट ऑफ प्लांट्स आर वैल्यूबल टू अस टू सोर्स ऑफ एज अ फूड। और ये जो प्लांट का पार्ट होता है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होता है। ठीक है। ओके। नेक्स्ट, जैसे कि रूट है, स्टेम है, लीव्स, फ्लावर्स, सीड्स। द टेबल गिवन बिलो शोज हाउ डिफरेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट आर ईटेबल एंड कैन बी कंज्यूम्ड एज फूड। ये जो टेबल दे रखी है, इस टेबल में ये दे रखा है कि कौन सा पार्ट हमारे खाने के लिए ईटेबल है, मतलब खाने योग्य है, हम किस पार्ट को हम प्लांट के खा सकते हैं। ठीक है। जैसे रूट, कौन कौन से प्लांट के रूट को हम खा सकते हैं, जैसे टर्निप है, वो क्या है, एक रूट है। कैरेट है, रेडिश है, स्वीट पोटैटो है, ये सारे क्या है, रूट्स हैं। तो इनका जो फूड स्टोर होता है, जो खाना बनता है, वो कहाँ जाके स्टोर हो जाता है, रूट्स में स्टोर हो जाता है। और स्टोर होने के बाद हम इसको ईजिली खा सकते हैं। ओके। अब आता है स्टेम। स्टेम, ओनियन, पोटैटो, जिंजर, गार्लिक, टर्मेरिक, ये जितना भी हमारे स्टेम होते हैं। ठीक है। इसे हम एज अ फूड यूज़ करते हैं। ओके। देन आता है हमारा लीव्स, स्पेनिच, कैबेज, लेक्टस, लीव्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट एक्सेट्रा। ये क्या हमारे लीव्स है जिसको हम एज अ फूड स्टोर करते हैं, एज अ फूड इसको खा सकते हैं, ये ईडेबल होती है। ओके। फ्लावर्स कौन कौन से होते हैं, फ्लावर्स ऑफ बनाना, पम्पकिन प्लांट्स, सनफ्लावर, जैस्मिन। ठीक है। एंड फ्रूट्स जितने भी हैं, जैसे एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, प्लम, पीच, वेजिटेबल्स सच एज टमाटो, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, चिली एक्सेट्रा। ये क्या है, हमारे सारे एग्जाम्पल्स है कि ये एज अ फ्रूट हम इसको यूज़ करते हैं अपने खाने में। ओके। सीड कौन कौन से खाते हैं हम, देखिए, वीट जो हमारा गेहूँ होता है उसको खाते हैं, मेस, राइस, पल्सेस, पीस, ये सब हमारे क्या है, जितने भी एग्जाम्पल है ये सीड के एग्जाम्पल है। ये सीड क्या होते हैं, ईडेबल होते हैं और हम इसे खा सकते हैं। ठीक है। दूसरा आता है हमारा बर्ड्स क्या होती है, हमारी बर्ड्स होती है, हमारी कलियाँ जो होती है, जैसे बोनिया जो होती है, क्लोव होती है, इसकी जो होता है इसको हम खा सकते हैं। ठीक है। ये ईडेबल होता है। ओके। हाउ फूड इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट, खाने को कैसे हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, कैसे लेते हैं। वी ऑब्टेन फूड फ्रॉम द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, ऑयल्स, मेडिसिन्स, बेवरेजेस, ऑयल्स, शुगर, स्पीसीज एक्सेट्रा। देखिए, जितने भी प्लांट्स में ये सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती है ना। फ्रूट मिल रहा है तो प्लांट से मिल रहा है, वेजिटेबल है, सीड्स है, हमारे जितने भी ऑयल्स हैं, पल्सेज है, ये सब हमारे कहाँ से मिल रहे हैं, हमें प्लांट से मिल रहे हैं। ओके। फूड आइटम्स ईटन रेगुलरली, ठीक है। ऐसे कौन से फूड आइटम है जो हम डेली खाते हैं। ठीक है। फ्रूट एंड वेजिटेबल डायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट,
फ्रूट और वेजिटेबल्स हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं, जो कि किस में रिच होते हैं? उसके अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। सीरियल्स एंड पल्सेस आर ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर डाइट। जितने भी सीरियल्स और पल्सेस है वो हमारी डाइट की, जो हमारी हम डाइट लेते हैं उस डाइट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम उसको लेते हैं। ठीक है। बेवरेजेस में क्या आ जाता है? द मोस्ट कॉमन बेवरेज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स आर टी एंड कॉफ़ी। टी एंड कॉफ़ी भी हमें प्लांट से मिलती है। ऑयल हम कितने सारी, ऑयल के अंदर क्या होता है? बहुत सारा फैट होता है जो कि हमें प्रोवाइड करता है एनर्जी। ऑयल भी हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। ठीक है। मेडिसिन, कितनी सारी मेडिसिन हैं जो कि हमें कहाँ से मिलती हैं? प्लांट से मिलती हैं, जैसे कि नीम, तुलसी, गार्लिक, जिंजर, ये सब हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट से मिलती है। ओके। नेक्स्ट है हमारा आगे स्पेसेस। जितनी भी स्पेसेस हैं, जैसे कि चिली है ना, टर्मेरिक है, ये हमारे जितने भी मसाले हैं वो हमें कहाँ से मिल रहे हैं? प्लांट से मिल रहे हैं ना। तो प्लांट को हम एज अ फूड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। इसको बताया गया है कि सोर्स ऑफ फूड क्या है? सोर्स ऑफ फूड क्या है? हमारा प्लांट। और प्लांट में हम किस तरह से, कौन सा प्लांट हम यूज़ कर रहे हैं एज अ रूट, एज वेजिटेबल, एज अ फ्रूट, हम उसको खा रहे हैं। ठीक है बेटा। आगे है एनिमल्स प्रोडक्ट्स एज फूड। एनिमल प्रोडक्ट को हम एज अ फूड कैसे यूज़ करते हैं? देखिए मिल्क क्या है? हमें कहाँ से मिल रहा है? एनिमल से मिलता है ना मिल्क। Milk is obtained from animals such as cow, goat, buffalo. Milk is considered complete food as it contains protein, carbohydrates, fat, vitamin, mineral. आपको पता है मिल्क को हम क्या कहते हैं? कंप्लीट फूड कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे विटामिन प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये पूरे न्यूट्रिशन से भरा हुआ होता है। इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसलिए हम इसको कंप्लीट फूड भी कहते हैं। एंड ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या होता है? बेनिफिशियल होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। क्या? मिल्क। और मिल्क कहाँ से मिलता है हमें? एनिमल से मिलता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एनिमल से मिलने वाला जो चीज़ें हैं उसको हम क्या करेंगे? एनिमल प्रोडक्ट कहेंगे, और मैं एज अ फूड उसको यूज़ करते हैं। ठीक है। सेकंड आता है हमारा मीट। मीट भी हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है, जैसे कि हैन, कॉड, पिग, क्रैब, फिश, इनको हम खाते हैं। ये क्या होता है? इसके अंदर बहुत सारी प्रोटीन होती है, और हमारी बॉडी की जो न्यूट्रिएंट, हमारी बॉडी को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, तो उसमें भी एक प्रोटीन है। और प्रोटीन की कमी हम किससे दूर कर सकते हैं? हम मीट से दूर कर सकते हैं। देखिए एग भी हमें कहाँ से मिलता है? हैन से मिलता है ना। डक से, गोज़ से हमें क्या मिल रहा है? एग मिलता है। और एग के अंदर बहुत सारी प्रोटीन्स और विटामिन पाए जाते हैं। ठीक है। अब आता है हनी। हनी भी कहाँ से मिल रहा है हमें? हनी भी एनिमल से मिल रहा है ना। और हनी भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ठीक है। हनी बी फॉर ऑब्टेनिंग हनी इज़ कॉल्ड द एपीकल्चर। आपको पता है कि एपीकल्चर किसे कहते हैं? जब हम हनी को निकाल, द रेयरिंग ऑफ हनी बीज फॉर द ऑब्टेनिंग हनी बीज को जब इकट्ठा किया जाता है हनी निकालने के लिए, इसका जो कारोबार किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर होता है खेती, वैसे हम जब इसका करते हैं, जब हनी निकालते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। ओके। देखिए आप जितने भी एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, क्योंकि वो खाने के लिए किस पे डिपेंड होते हैं? दूसरों पे डिपेंड होते हैं। और जितने भी प्लांट्स हैं वो क्या है? फूड प्रोड्यूसर भी कहते हैं उन्हें, और उनको हम ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। क्योंकि ऑटोट्रॉप्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं होते खाने के लिए। ठीक है। फूड प्रॉब्लम in इंडिया। देखिए इन इंडिया देयर इज मैनी पीपल्स who do not get sufficient food due to many reasons such as poverty, overpopulation, unemployment etc. हमारे इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता। देखिए उसके बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि या तो पॉवर्टी है, गरीबी है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या का बढ़ना है, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी है। ठीक है। एज अ रिजल्ट पीपल सफ़र फ्रॉम वेरियस डेफिशिएंसी डिसीजेज ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन। तो क्या होता है? अगर उन्हें प्रॉपर खाना नहीं मिला, और खाना नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये कि उनकी बॉडी तक न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रहा है, जिसकी कमी से क्या होता है? बहुत सारी डिसीज़ेस हमारी हो सकती हैं। लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से क्या हो जाता है? लैक का मतलब होता है कमी। ठीक है। न्यूट्रिशन का मतलब तो आप लोगों को पता ही है कि न्यूट्रिशन की कमी से हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जिनको हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिसीजेस। क्या कहते हैं? डेफिशिएंसी डिसीजेस। ठीक है। वो क्या करते हैं? क्योंकि जब हमें प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है, और प्रॉपर खाने की वजह से हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से हमारे अंदर कुछ कमियाँ हो जाती हैं। प्रॉपर न्यूट्रिशन ना पहुँचने की वजह से हमें डेफिशिएंसी डिसीजेस हो जाती है। So it is necessary to ensure that the
फूड इज़ मेड ईजिली अवेलेबल टू ऑल। तो हमें हमारे लिए ज़रूरी है कि हम चाहें कि जितने भी लोग हैं आसपास हमारे, उन तक फूड ईजिली अवेलेबल हो सके। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन मिड डे मील, जो गवर्नमेंट है उसने स्टार्ट किया है मिड डे मील इन स्कूल्स, ताकि बच्चों तक न्यूट्रिशन पहुँचे, सो डैट द चिल्ड्रंस प्रोवाइडेड द मील ड्यूरिंग द डे टाइम एट स्कूल, जिससे कि क्या हो कि जो बच्चे होते हैं जो स्कूल टाइम में अपना खाना उन तक पहुँच सके। ठीक है। द अदर वे बाय विच द फूड प्रॉब्लम इन इंडिया कैन बी रिड्यूसेस कैन ग्रोइंग मोर एंड मोर फूड, रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ फूड। और क्या तरीका है हमारी प्रॉब्लम में, हमारी इंडिया के अंदर इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने का? वो है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फूड को प्रोड्यूस करें। ठीक है, जिससे क्या होगा हमारी गरीबी को हटाया जा सकता है, और हमें बहुत सारे जितना भी हमारा वेस्टेज फूड होता है उसको हम क्या करें, स्टोर करके रखें। ये नहीं कि हम उसको वेस्ट हो रहा है तो हम उसको फेंक दें, उसे फेंकना नहीं, हमें उस तक पहुंचाना है उस फूड को जो जिनको उसकी ज़रूरत है। ठीक है, आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, मैं आप लोगों को इसकी पिक्चर सेंड करूँगी, आप लोगों को इसको नोट करना है। और अगर इस चैप्टर में आप लोगों को कहीं भी कुछ समझ में नहीं आया है तो उसके नीचे अंडरलाइन करके और उस लाइन को लिखकर आप मुझे सेंड कर सकते हैं। आई विल टेल यू। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।